बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 10 अगस्त 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पेरिस से रियाद तक ई स्पोर्ट्स नेशन कप पवेलियन का नवंबर में टूर्नामेंट का जायजा। पेरिस के क्लब से जहां ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है उसके मुकाबले जारी हैं, ई स्पोर्ट्स कप नेशन कप एक खसूसी पवेलियन के ज़रिए अपने इफ्तिताही टूर्नामेंट की तफसीलात पेश कर रहा है। ये टूर्नामेंट 2 नवंबर से 29 नवंबर तक रियाद में मुनक्कद होगा, जिसमें 16 गेम्स शामिल हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस पवेलियन का एहतमाम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन की जानब से आलमी क्वालिफायर पाथवे रोड टू द ई स्पोर्ट्स नेशन कप के बाज़ाब्ता आगाज़ के मौके पर किया गया है, जो कौमी टीमों के लिए क्वालिफाई करने का तरीक़ाकार तय करता है। दमाम में पाक ग्लोबल के ज़ेर एहतमाम स्कॉलर समिट का इनेकाद। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाक ग्लोबल के ज़ेर एहतमाम स्कॉलर समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, वालिदैन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। समिट के दौरान तलबा जो है उन्होंने अपनी इल्मी और तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उनका भरपूर इजहार किया है। मसनूआत पर सेल का ऐलान परमिट के बगैर ना किया जाए। वजारत तजारत। सऊदी वजारत तजारत ने रायती रेटों का ऐलान करने के ज़वाबत मुकर्रर किए हैं। तजारती अशिया पर सेल लगाने के लिए परमिट ना हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वजारत की जानब से रवायती और डिजिटल मार्केटिंग के लिए 9 ज़वाबत मुकर्रर किए गए हैं, जिनको पूरा करने पर वजारत की जानब से रायती रेट का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। वजारत तजारत जो है उनका कहना है कि जो है कोई भी मालकान जो है किसी भी सूरत तजारती इदारे के मालकान अपनी मसनूआत के हवाले से रायती सेल का ऐलान करने से पहले वजारत से रजू करने के पाबंद हैं। कस्टमर को चाहिए कि जिस इदारे की इंतजामिया की जानब से सेल का ऐलान किया गया हो, वजारत की जानब से जारी किए जाने वाले बार कोड को स्कैन करें, ताकि इस बात की यकीन दहानी की जा सके कि लगाई जाने वाली सेल दुरुस्त है या नहीं। रायती रेट के हवाले से वजारत ने सख्ती से कहा है कि तजारती इदारे की इंतजामिया को चाहिए कि वो मसनूआत पर पुराने और नए रेट आवेज़ा करें, ताकि कस्टमर को मालूम हो सके कि सेल के बाद कितनी राहत हासिल की जा सकेगी। वजारत ने मज़ीद कहा, जिन अशिया पर सेल लगाई गई होगी उनके बारे में वापसी की पॉलिसी वाज़ेह करना ज़रूरी है। इस हवाले से वाज़ेह तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए कि मज़कूरा अशिया कितने दिन तक और किस हालत में वापस या तब्दील की जा सकती हैं या इसकी इजाज़त नहीं है। हौसियों के हमले, सऊदी अरब का अक़वाम मुत्तहिदा के मज़म्मती बयान का खैर मकदम। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानब से सऊदी अरब और तजारती जहाज़ों पर हमलों पर जो है मज़म्मत का खैर मकदम किया। SP के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में अपनी सरज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात के हवाले से अपने हक़ के दिफ़ा का भी इआदा किया। सऊदी अरब ने बयान में बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो इन इक़दामात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे जो इलाक़ाई सलामती, बहरी जहाज़रानी और बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए ख़तरा हैं और यमन में क़याम अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। बयान में यमन की कानूनी हुकूमत को एक्सपोर्ट जारी रखने और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खसूसी एलची की यमन में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों के सपोर्ट का भी इआदा किया गया। तालीम की जानब वापसी। सऊदी अरब ने गज़ा में मक्का स्कूल खोल दिया। सऊदी इमदादी एजेंसी ने जनूबी गज़ा में एक स्कूल खोला है ताकि बच्चों को तालीम की जानब लाने और जंग की वजह से जो है गज़ा के महसूर इलाके के बेशतर तालीमी निज़ाम की तबाही के बाद तालीमी मौक़े बहाल करने में मदद मिल सके। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने मक्का स्कूल का आगाज़ किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 1000 बच्चों की गुंजाइश है। 32 उस्ताज़ा को मुलाज़मत फराहम की जाएगी। स्कूल की गुंजाइश 4000 तलबा तक बढ़ाने का मंसूबा है। जंग से तबाह हाल इलाके में बच्चों के लिए बुनियादी खिदमात की बहाली और तालीमी इदारे दोबारा खोलने की कोशिशों में तेज़ी आ रही है। मशरकी खान यूनिस एजुकेशन डायरेक्टर इब्राहिम रमज़ान ने स्कूल के इफ्तिताह को गज़ा की तालीमी शोबे की तामीर नौ और क्लासेस जो है उसके दोबारा इजरा की जानब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा, तालीम मुस्तकबिल की तामीर की बुनियाद है। उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी बुनियादों पर सपोर्ट पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा शाह सलमान मरकज़ के सेंट्रल किचन ने जो गज़ा के वस्ती और जनूबी इलाकों में इंतहाई कमज़ोर ख़ानदानों और अफराद में 25,000 गर्म खाने के जो पैकेट्स हैं वो भी तकसीम किए हैं। किंग अब्दुल अज़ीज़ बैनुल-अक़वामी मुकाबला हिफ्ज़ कुरान का फ़ाइनल राउंड।
सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल-लतीफ़ आल शेख ने किंग अब्दुल-अज़ीज़ बैनुल-अक़वामी मुकाबला हिफ्ज़ कुरान तिलावत और तफसीर के 46वें एडिशन के फ़ाइनल मरहले का इफ्तिताह किया है। शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की सरपरस्ती में मुनक़्क़द होने वाले मुकाबले में 133 मुल्कों से 334 अफराद, 202 मर्द और 132 ख़वातीन शरीक हैं। 4 दहाइयों पहले मुकाबले के आगाज़ के बाद शुरका की ये सबसे बड़ी जो तादाद है। शेख डॉक्टर अब्दुल-लतीफ़ आल शेख ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पहली मरतबा मुकाबले में ख़वातीन की जो कैटेगरी है वो भी शामिल की गई है। ख़वातीन को इस बैनुल-अक़वामी जो मुकाबले में शिरकत का मौका मिला है और मजमूई इनामी रकम भी बढ़ाकर 10.26 मिलियन रियाल कर दी गई है। शाही मेहमानों के दूसरे ग्रुप ने किंग फहद कुरान कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। ज़ियाफ़त रहमान ख़ादम हरमैन शरीफ़ैन प्रोग्राम के तहत आने वाले उम्रा ज़ायरीन के दूसरे ग्रुप ने जो है मदीना मुनव्वरा में सीरतुल नबी और इस्लामी तहज़ीब के म्यूज़ियम और किंग फहद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जो उनके सकाफ़ती प्रोग्राम का हिस्सा है। एसपी के मुताबिक शाही मेहमानों को किंग फहद कॉम्प्लेक्स के दौरे में कुरान करीम की तबाअत के मराहिल, जदीद तरीक़ाकार और वेरिफिकेशन प्रोसेस से आगाह किया गया। इसके अलावा उन्हें कुरान करीम के 80 ज़ुबानों में तो तराजुम के लिए इदारे की जो कोशों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। सिंगापुर का पासपोर्ट 2026 में दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। सिंगापुर ने 2026 में दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट का एजाज़ हासिल कर लिया। ताज़ा तरीन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले अफराद पेशगी वीज़ा के बगैर दुनिया के 192 मुल्कों का और इलाकों का सफ़र कर सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इस बात की बुनियाद पर दर्जा बंदी करता है किसी मुल्क के शहरी बगैर पेशगी वीज़ा कितनी डेस्टिनेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसी वजह से उसे आलमी तौर पर सफरी आज़ादी का एक अहम इशारिया समझा जाता है। जापान, जनूबी कोरिया और यूएई मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, जहां के पासपोर्ट होल्डर्स 188 मुल्कों और इलाकों में बगैर पेशगी वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। ये दर्जाबंदी आलमी सफरी आज़ादी के मैदान में एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए असरो रसूख की भी अक्कासी करती है। यूरोपीय ममालिक ने भी बदस्तूर नुमाया पोजीशन बरकरार रखी है। नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपीय यूनियन के कई रुकन ममालिक के शहरी 180 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़ा के दाखिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान गैर मामूली पेशरफ्त की है। इस अरसे में अमाराती पासपोर्ट के लिए 153 नई वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन शामिल हुई, जिसके नतीजे में ये दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट में शामिल हो गया। माहिरीन के मुताबिक ये कामयाबी फ़ाल सफारतकारी, बैनुल-अक़वामी शराकत दारियों और बाहमी सफरी मुआहदों का नतीजा है। दूसरी जानब अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का कमज़ोर तरीन पासपोर्ट करार पाया, जिसके हामिल अफराद सिर्फ 22 मुल्कों में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। सिंगापुर और अफ़गानिस्तान के दरमियान 170 वीज़ा फ्री मंजिलों का वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। रिपोर्ट में शाम, इराक, पाकिस्तान और यमन भी कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्कों में शामिल है, जिसकी बड़ी वजूहात तवील तनाज़ात, सियासी अदम इस्तेहकाम और महदूद सफारती मुआहदे करार दिए गए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।